Hey guys, welcome back to your very own YouTube channel, The Automotive Tech. And today I'm presenting this beautiful black lady, the MG Hector Plus, in black color, which is looking very beautiful to me, to my eyes, and it's very soothing in this green boundary parked here. So let's check out the front view. First, let me tell about this car. This is a 2020 model, and it has been driven till today 19,000 kilometers. तो टोटल 19,000 किलोमीटर चल चुकी है 2 साल के अंतराल में. और लेट्स चेक आउट द फ्रंट व्यू. सो फ्रंट में, एज दिस इज अ हेक्टर प्लस मॉडल, इसमें एक शानदार प्यारी सी बहुत बड़ी ग्रिल मिल जाती है. बीच में हमें एमजी का ब्रांडिंग मिल जाता है. एंड देन दीज आर दी डीआरएल्स. जो नॉर्मल हेक्टर है उसमें यहाँ पे इंडिकेटर होता है, बट इसका इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है विद दी हेडलैम्प्स, हेडलैम्प असेंबली के साथ. और ये अपना डीआरएल है जो ऑन रहता है हमेशा, ये कभी ऑफ नहीं होता है. इवन द इंडिकेटर्स आर फ्लैशिंग, सो इट विल स्टिल रिमेन ऑन. तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, सो फ्रंट में हमें यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिल जाता है. यहाँ पे इसमें एक इनबिल्ट कैमरा है विच इज कंपनी फिटेड. दिस इज अ शार्प मॉडल, सो टॉप मॉडल है. इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता था पहले एमजी में. एंड फ्रंट में यहाँ पे नीचे रेडिएटर ग्रिल के लिए एक ब्लैक प्लास्टिक में क्लैडिंग दी हुआ है. और यहाँ पे नीचे एल्यूमिनियम सिल्वर फिनिश में क्लैडिंग है. एंड यहाँ पे जो हेडलाइट असेंबली है, इसके साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे हमें पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं. फ्रंट में भी इसमें पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, गुड सेफ्टी फीचर. और यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, लो बीम एंड देन हाई बीम हेयर डाउन में विद कॉर्नरिंग फंक्शन. ओके, ये इंडिकेटर है विच इज़ फ्लैशिंग, विच इज़ लाइक रनिंग डीआरएल काइंड ऑफ इंडिकेटर. और इसमें जो आप ये देख रहे हो, इसमें ये नहीं आता है, दिस इज पार्ट ऑफ एसेसरी. ये जो क्रोम वर्क है ये हेक्टर प्लस में नहीं आता है, दिस इज पार्ट ऑफ एसेसरी. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे भी कॉर्नरिंग में भी बम्पर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी. ठीक है. देन लेट्स चेक आउट द साइड व्यू. साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड में हमें यहाँ पे फेंडर पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिल जाती है. एंड देन नीचे व्हील आर्च, बहुत बड़ा व्हील आर्च आपको दिख रहा होगा. एंड दिस क्रोम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी. यहाँ पे सिर्फ ब्लैक प्लास्टिक की क्लैडिंग आती है फाइबर की, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी. टायर साइज की अगर बात करें, सो 2021 के बाद 18 इंचेस व्हील्स आने लगे थे, बट 2021 से पहले, दिस इज बीइंग अ 2020 मॉडल, इसमें हमें टायर साइज 17 इंचेस का ही मिल जाता है विद 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स. So the tire size which is there is 215 60 R17. Okay, so 215 is the width of the tire, 60 is this height, this thing, and 17 is the rim size. Okay, and then we also get the disc brakes. तो इसमें फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं. देन लेट्स कम हियर. सो यहाँ पे हम जो क्रोम बीडिंग देख रहे हैं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एसेसरी, ये पहले से लगा आता है इसमें. ये जो क्रोम हैंडल्स है, क्रोम डोर हैंडल्स, दिस इज पार्ट ऑफ एसेसरी. तो इसमें ये क्रोम डोर हैंडल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं. और अगर हम साइड मिरर मैं आपको दिखाऊं, साइड ओआरवीएम में हमें यहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है. सो दिस हेल्प्स इन 360 व्यू. साइड व्यू पूरा कार का दिखाता है. और विद दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी, जो इसके ऊपर क्रोम वर्क हो रखा है. एंड देन इट ऑल्सो गेट्स इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर्स ऑन दी ओआरवीएम. यहाँ पे हमें जो ये डोर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी. ठीक है. एंड दिस मॉरिस गैराज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इनबिल्ट, कार के साथ ही आता है. ठीक है, ये पूरी क्लैडिंग कार की है. ओके. एंड देन अगर हम पीछे आते हैं रियर व्यू में, तो रियर व्यू में जो आपको अगेन ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी, यहाँ पे सेम टायर साइज मिल जाता है. एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे भी हमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं रियर में भी. सो ऑल 4 ब्रेक्स आर डिस्क ब्रेक्स. ठीक है. एंड देन ओके, लेट्स चेक आउट द रियर व्यू नाउ. रियर में हमें यहाँ पे सो एज लाइट्स आर ग्लोइंग, मैं पहले टेल लैम्प की बात कर लेता हूँ. सो टेल लैम्प में हमें बहुत एक सिग्नेचर स्टाइल एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं विद दिस फ्लोटिंग इंडिकेटर्स. एंड देन हमें यहाँ पे पीछे वाले ग्लास पे हमें यहाँ पे डिफॉगर विद वाइपर मिल जाता है. ठीक है. एंड देन हाई माउंट स्टॉप लैम्प. और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड हमें यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है. सो ये अलग से नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस बॉडी ओनली. सो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है. एंड देन ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है. ठीक है. अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे सेंटर में हमें एमजी की बैजिंग है. एंड देन नीचे यहाँ पे देखेंगे नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमें रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है. नीचे नंबर प्लेट है. एंड देन यहाँ पे एक हेक्टर प्लस की बैजिंग है. एंड देन यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग है, बिकॉज दिस बीइंग अ हाइब्रिड इंजन हमें एक हाइब्रिड की बैजिंग भी मिल जाती है. ठीक है.
नीचे आते हैं, अगर नीचे यहाँ पे हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 ऑन द साइड्स एंड 2 इन द मिडिल। यहाँ पे हमें एक सिल्वर क्लैडिंग मिल जाती है विद 2 मफलर टिप्स। नीचे हमें इसके ही अंदर ये मतलब डमी है, बट इसमें ही नीचे हमें साइलेंसर मिल जाता है विच इज कम्प्लीटली हिडन, ऐसे इजीली दिखता नहीं है, बहुत ही डेलिबरेटली अगर हम घुस के अंदर देखेंगे तो दिखता है, जैसा आपको वहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसी के नीचे हमें इसका स्टेपनी भी मिल जाता है। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार नाउ, और फ्रंट चेक करते हैं। या इससे पहले मैं एक बार आपको बूट दिखा देता हूँ। इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जो मेरी कार में नहीं था। सो इसमें अगर मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ तो दिस विल ओपन द बूट। सो ये इसका बूट है। आज बूट अब ओपन किया तो बूट देख ही लेते हैं। बूट का एक बार मैं ऊपर से आपको फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर बटन दिया हुआ है। अब अगर मेरे को क्लोज करना होगा तो मैं सिंपल ये बटन प्रेस करूंगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है एंड दिस इज द लॉक। ठीक है, अगर मैं बूट साइज की बात करूं, सो दिस हेक्टर प्लस एज इट्स बीइंग अ 6 सीटर कार, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हमें बूट स्पेस मिलता है विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 150 लीटर्स, 155 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर इसमें मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो यहाँ पे एक इतना मतलब स्पेस है कि हम 2-3 बैग तो आ जाएंगे, छोटे वाले, नॉट बड़ा बैग्स, बट छोटे हमारे जो लैपटॉप बैग्स होते हैं वो आ सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लैंप मिला हुआ है जो जस्टिस नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट कैन इल्यूमिनेट दी स्पेस इन नाइट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमें नीचे एक ये जो ट्रे है इसके नीचे आप देखोगे ये सबवूफर सेटअप है, इसका ये सबवूफर है कार का। एंड देन यहाँ पे हमें कुछ किट्स मिल जाती हैं, लाइक हमारे जो भी फर्स्ट एड किट रखा हुआ है या टूल्स वगैरह रखे हुए हैं कार के, जैक वगैरह, वो सब यहाँ पे प्लेस है। तो पूरा इंटीग्रेटेड है, बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है। एंड देन नाउ लेट्स क्लोज द बूट। तो बूट को भी हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। और अच्छा, सीट्स का अगर मैं बताऊं तो सीट्स यहाँ पे 60-40 स्प्लिट हो जाती है। सीट्स को भी हम स्प्लिट ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, तो टू इंक्रीज द बूट साइज। तो ये दोनों भी हम कर सकते हैं। दोनों अगर फ्लैट कर देंगे तो बहुत अच्छा साइज निकल के आ जाता है सीट का। ये अभी अच्छे से फ्लैट नहीं हो रही है क्योंकि वो पीछे वाली सीट बहुत आगे है, पीछे है सॉरी, आगे वाली सीट बहुत पीछे है। तो ये पूरा फ्लैट होके बहुत 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 बड़ा स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो इसको वापस हम कर देते हैं ऐसे। चलो अब अंदर चलते हैं और लेट्स चेक आउट दी फ्रंट डोर। सो फ्रंट डोर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रंट डोर में हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाती है फॉर बॉटल होल्डर, एंड यहाँ पे बहुत एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना वॉलेट या कुछ और आपको रखना होता है वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमें डोर हैंडल मिल जाता है, ग्रैब हैंडल बोल सकते हैं। यहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल है क्योंकि जब ये वाइड ओपन होता है तो ये एक्सेसिबल नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रैक्टिकल करके तो देखो ये एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ये अलग से दिया हुआ है ताकि मैं इसको पुल कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बटन्स की बात करूँ, ये लॉक अनलॉक के बटन है, डोर लॉक अनलॉक के बटन है। यहाँ पे 4 पावर विंडोज मिल जाती है, 1 ऑटो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन यहाँ पे ड्राइवर साइड के लिए मिल जाता है। ये विंडो लॉक का बटन है। और यहाँ पे आप देखोगे इन्फिनिटी के हमें स्पीकर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे एक स्पीकर है एंड देन यहाँ पे हमें विंडो साइड में हमें एक ट्विटर भी मिल जाता है। ठीक है, एंड देन लेट्स चेक आउट दिस प्लेस। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे होंगे, नॉट अनलाइक अदर कार्स। तो यहाँ पे हमें ये बूट एक्सेस करने के लिए एक बटन है। सो अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे प्रेस करूंगा, बूट विल ओपन। एंड देन ये जो 2 बटन्स हैं ये हमारा MID की स्क्रीन को इल्यूमिनेट करने के बटन्स हैं। तो कम ज़्यादा ब्राइटनेस हम कर सकते हैं। ये हमारा हेडलैम्प लेवलर बोलते हैं इसको। हेडलैम्प हम हेडलैम्प की हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रीच कितनी दूर जाएगा। देन दिस राइट एंड लेफ्ट। सो दिस राइट एंड लेफ्ट, अगर मैं राइट करूंगा तो ये हमारा साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा फोल्ड के लिए है। तो अगर मैं इसको करूंगा सो आवर साइड मिरर्स विल अनलॉक एंड लॉक एंड अनलॉक, फोल्ड एंड अनफोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील अगर मैं बताऊं तो इसमें हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो टिल्ट टिल्ट भी है, दिस इज टिल्ट एंड दिस इज टेलीस्कोपिक। ठीक है, तो ये दोनों फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। राइट साइड में हमें यहाँ पे दिस इज नॉट लाइक अदर कार्स लाइक जर्मन ब्रांड्स जिसमें हमें ये सेटअप ही उल्टा मिलता है कि इस साइड में हमें वाइपर्स मिलते हैं, दिस साइड वी गेट द इंडिकेटर्स एंड हेडलैम्प फंक्शन। तो इसमें हमें इंडियन कार्स की तरह ही मिलता है। राइट साइड में हमें इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट फंक्शंस मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में हमें वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। Okay, before I come out of this car, let me show you the important feature which I forgot to tell you. This driver seat gets electric adjustment. So electric adjustment means अगर मैं इसको ऐसे करूँगा so I can make it front and rear, मैं इसको adjust कर सकता हूँ, and then also I can make it up and down. So up and down भी कर सकते हैं इसको, and then I can also adjust the recline angle.
सो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा सो आई कैन रिक्लाइन दी बैक बैक पोर्शन ऑफ द सीट। ठीक है, सो इस साइड से, एंड लेट्स नाउ गो टू दी रियर सीट। सो रियर सीट की अगर बात करें, यहाँ पे रियर डोर में हमें अगेन वी गेट दिस बॉटल होल्डर एंड सम एडिशनल स्पेस, एंड देन सेम लाइक फ्रंट सेटअप, हमें यहाँ पे स्पीकर एंड देन ट्विटर मिल जाता है। ठीक है, एंड देन ग्रैब हैंडल। अब ये देखो, ये फ्रंट, ये रियर सीट है। अब ये रियर सीट का, ये दीज आर कैप्टन सीट, दीज आर कॉल्ड एज कैप्टन सीट्स। कैप्टन सीट्स में हमें इतना अच्छा फायदा है कि इसको मैं पूरा हम मैं स्लाइड कर सकता हूँ आगे पीछे एज पर माई कंफर्ट। अब ये देखो, ये वाली सीट में और इस वाली सीट में कितना मतलब मेरे को लेग स्पेस कितना मिल रहा है। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ गुड फीचर, आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे, आप इसको पूरा रिक्लाइन करके मैं आराम से ऐसे शॉफर ड्रिवन कार बोलते हैं ना जिसको, उस टाइप से आराम से लेट के जा सकते। सो लॉन्ग 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 रोड्स पे हम जब भी हम लॉन्ग विजिट करते हैं हम जा सकते हैं। लेट्स चेक आउट दी मोस्ट रियर सीट। रियर सीट में हमें टू सीटर मिल जाता है ऑप्शन विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एंड वी ऑल्सो गेट दिस एसी वेंट्स। जो मैं आगे आपको एक बटन दिखा रहा था रियर वाला, वो ये है। सो यहाँ पे हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं दोनों साइड रियर पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे हमें फैन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड देन वी ऑल्सो गेट दिस यूएसबी फॉर फोन चार्जिंग। अगर हमें यूएसबी लगा के फोन चार्ज करना हो वो भी ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड देन वी ऑल्सो गेट दिस सीट बेल्ट ऑप्शन फॉर द रियर पैसेंजर्स, so which is a very good thing. So this is all about Hector Plus, six-seater model. This tan color is looking very good. Okay, now we have come to an end, and this is our review for Hector Plus, MG Hector Plus black color. ब्लैक कलर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पे एक पीपीएफ हमें अगर करानी हो तो कराना चाहिए पीपीएफ, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, दिस इज़ मोर प्रोन टू स्क्रैचेस, तो करा सकते हैं हम इस पे। तो ठीक है, बताना आपको कैसा लगा इसका रिव्यू, एंड देन फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक कंपैरिजन भी बना दूंगा, मेरी कार और इस सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस, उसका भी एक वीडियो बना लेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।